हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब हैप्पी हैं, पॉजिटिव हैं, खुश हैं, मोटिवेटेड हैं। आज का टॉपिक है कि आपके नेक्स्ट 7 डेज कैसे जाएंगे। आप जब भी ये वीडियो देखोगे उसके अगले दिन से आप ये काउंट कर सकते हो अपने लिए। टाइमलेस रीडिंग है। पिकअप फाइल मैं बनाऊंगी। आई टेक आउट 2 कार्ड्स। यू कैन सिलेक्ट 1 कार्ड अपने आप अभी के अभी इंट्यूटिवली, एंड उसके बाद हम देखेंगे। पहले स्टार्टिंग में आई विल डू एनर्जी चेक इन क्विक। हम लोग देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जी कैसी है। अगर एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है तो आप नेक्स्ट 7 डेज के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन वॉच द अदर पाइल और यू कैन स्किप दिस वीडियो। आप चाहो तो दूसरी वीडियोस भी देख सकते हो। सारी टाइमलेस डली हुई, ऑलमोस्ट सारी टाइमलेस है। अप्रैल के लिए भी मैंने अकॉर्डिंग टू योर ज़ोडिएक साइन वीडियो डाली थी, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। तो आज देखते हैं कि आपके आने वाले नेक्स्ट 7 डेज कैसे जाएंगे। मैं रैंडमली यहाँ से 2 कार्ड निकालूंगी एंड वो हमारी 2 पाइल बन जाएगी। सो आई एम टेकिंग आउट पाइल 1। पाइल 1 आ गई हमारी नाइट ऑफ वैंड्स, ओके। एंड पाइल 2 है द एम्परर, ओके। सो एक मेजर है, एक माइनर है। माइनर अरकाना, मेजर अरकाना, आप उससे भी सिलेक्ट कर सकते हो। So pile 1 is Knight of Wands and pile 2 is the Emperor. आप take your time, breathe on it, sit on it and just select. आपको जो भी कॉल करे। आपको नाइट ऑफ वैंड्स अट्रैक्ट कर रहा है, आपको हॉर्स अट्रैक्ट कर रहा है, वहाँ जाओ। आपको एक एम्परर अट्रैक्ट कर रहा है, रेड कलर अट्रैक्ट कर रहा है, तो आप वहाँ जाओ, ठीक है। अभी हम पाइल 1 निकालते हैं, नाइट ऑफ वैंड्स। मैं इसको यहाँ रख रही हूँ सो दैट यू कैन सी आपने क्या पाइल सिलेक्ट करी है अपने लिए। ओके, ये थोड़ा गिर रहा है, इसको हम ऐसे रख देती हूँ। मैं इसको मैं साइड पे रख रही हूँ। चलो, पाइल 1, वेलकम टू योर वीडियो। आई होप आप सब हैप्पी हैं, पॉजिटिव हैं। अगर वीडियो आपसे रेजोनेट हो, एनर्जी चेक इन आपसे रेजोनेट हो, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज आप दूसरी पाइल देख सकते हो और यू कैन ऑल्सो स्किप द वीडियो और यू कैन चेक आउट अदर वीडियोज। पसंद आती है तो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट मी नो कैसी लगी। फॉर पर्सनल रीडिंग यू कैन कनेक्ट ऑन माई इंस्टाग्राम। डिस्क्रिप्शन में आपको पेज का नाम मिल जाएगा, ओके। एंड अगर कोई भी आपको बात है, कोई भी आपको कुछ शेयर करना है, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम। एंड जितना मुझसे हो पाएगा आई विल ट्राई टू गाइड यू। लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स, जिन्होंने भी नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड चूज किया है, पाइल 1 जिन्होंने चूज किया है, प्लीज एंजल्स गाइड मी। उनकी एनर्जी कैसी है, करंट एनर्जी उनकी कैसी है। जिन्होंने भी नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड चूज किया, उनकी करंट एनर्जी कैसी है। प्लीज गाइड, जो भी ये पाइल देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जी कैसी है। फोर्थ चक्रा, दिस इज हार्ट चक्रा, 38 नंबर, पेशेंस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। 16 नंबर, गॉडेस ऑफ द मून, 52 नंबर, वेरी गुड। सेकंड चक्रा, sacral chakra, very nice, 36, wow। डो टू स्पिरिट, ये पाइल उनके लिए है जो अपनी हीलिंग पे काम कर रहे हैं, जिनको धीरे धीरे चीज़ें समझ आनी शुरू हो चुकी है, जिनकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा काम, कंपोज्ड, पेशेंट एंड बहुत ही वाइब्रेंट टाइप ऑफ पर्सनालिटी हैं आप लोग अपने क्रिएटिविटी पे, अपने पैशन पे, अपनी करियर पे बहुत ज़्यादा काम करते मुझे दिख रहे हैं। एंड सॉर्ट ऑफ आपका हार्ट चक्रा या तो ब्लॉक्ड है या फिर ओपन हो रहा है। एक एनर्जी ऐसी है जहाँ पे इवन दो यू आर ट्राइंग, थिंग्स आर हार्ड फॉर यू, बट आपका एक बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट है कि आपका विश्वास, आपकी इंट्यूशन एंड आपका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। किसके ऊपर? अपने ऊपर एंड यूनिवर्स के ऊपर। आपको अभी ऐसा लग रहा होगा कि आपकी चीज़ें काफ़ी इधर उधर हो रही हैं, थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट फॉर यू, बट एट द एंड इवन दो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो आप विथ फ्यू थिंग्स, somehow you manage to bring back yourself on track। पॉजिटिविटी को आप अट्रैक्ट कर लेते हो,
गिर के संभाल लेते हो खुद को, ऐसी एनर्जी है आपकी। एट दिस प्रेजेंट टाइम हो सकता है बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके इधर उधर हो रहे हो, अप एंड डाउन हो रहे हो, एंड कुछ इंट्यूटिवली आपको कोई मैसेज आ रहा हो यूनिवर्स की तरफ से, बट इट्स लाइक यू आर नॉट एबल टू फिगर इट आउट समहाउ, या आप बहुत ज़्यादा पेशेंस बना के चल रहे हो अपने साथ। हो सकता है कुछ लोगों को इंट्यूशन यही आ रही हो दैट इट्स टाइम टू बी वेरी पेशेंट, अभी धीरे धीरे काम करना है, अभी इतना जल्दी में कोई डिसीजन नहीं लेना। बहुत काम कंपोज पर्सनालिटी हो, गलत और सही में फ़र्क जानते हो सकता है कि बहुत हर्ट हुए हो, इमोशनली बहुत ट्रिगर हो जाते हो एट टाइम्स, बट वही मैंने बोला, जैसे भी कुछ भी हो, आपकी कैसी वाइब्रेशन है जहाँ पे यूनिवर्स का हाथ आपके ऊपर इतना अच्छा है, भगवान जी का साथ आपके पास इतना ज़्यादा है कि आपको कोई तोड़ नहीं सकता, आपको कोई ब्रेक नहीं कर सकता। इवेंचुअली आप उस चीज़ से निकल के और निखर के बाहर आते हैं। And this is like the beauty of you, that no matter how hard things get, you somehow find the way of getting out of it, or you somehow find a solution for yourself. आप कोई ना कोई रास्ता ढूंढ, कोई ना कोई पॉइंट पकड़ लेते हो मोटिवेशन का और उस पर चलने लगते हो। दिस इज अ वेरी वेरी गुड एनर्जी, बहुत बहुत ब्यूटिफुल एनर्जी, बिकॉज दिस इज व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट। इट इज अबाउट थिंकिंग, looking at the brighter side, thinking positively for yourself and for others, and working on yourself to create a better future for yourself. So it is good. I'm very happy with this thing. हो सकता है कुछ लोगों को एक एक इमोशन इस टाइम पे बहुत पीक पे फील हो रहा हो, बिकॉज ऑफ द हार्ट चक्र either blocked or being overactive. So it is advised that you work on your chakras a little bit more and try to balance out yourself. सिर्फ पेशेंस एंड इंट्यूशन से काम नहीं चलता, थोड़ा सा इनर वर्क भी लगता है, तब जाके फिर जो मैजिक क्रिएट होता है ना, उसका कोई कोई तोड़ नहीं है। हो सकता है कुछ लोग नए हो इस कॉन्सेप्ट में एंड दे आर ट्राइंग द लेवल बेस्ट टू अंडरस्टैंड, और धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या होती है स्पिरिचुअलिटी, LOA क्या है, कैसे अट्रैक्ट करते हैं, कैसी चीज़ों को अपने फेवर में कन्वर्ट किया जाता है, एक सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड कैसे बिल्ड किया जाता है। तो आई एम सीइंग कि आप लोग कुछ ऐसी सी एनर्जी में हो। अगर ये आपसे कीवर्ड्स जो मैंने दिए आपको, ये आपसे रेजोनेट होते हैं तो आप आगे की रीडिंग देखिए, अदरवाइज आप दूसरी पाइल देख सकते हो। जस्ट गो फॉर द एनर्जी चेक इन, अगर वो आपसे रेजोनेट होता है देन गुड, वॉच दैट, इफ नॉट देन यू कैन स्किप। अभी देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए कैसे हैं। आने वाले 7 दिन आप लोगों के लिए कैसे जाएंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं पाइल 1 नाइट ऑफ वैंड्स, उनके लिए आने वाले नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे। ये मेरे साथ हमेशा होता है, हमेशा होता है मेरे साथ ये। एक सेकेंड तो मुझे so sorry. चलो पाइल 1 के लिए देखते हैं आने वाले नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे। यूनिवर्स पाइल 1 नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे, पाइल 1 नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे। नाइट ऑफ वैंड्स जिन्होंने भी सिलेक्ट करा है, आने वाले 7 दिन उनके लिए कैसे रहने वाले हैं, प्लीज गाइड। जजमेंट, Nine of Cups, 4 of Wands, Temperance, Tower रिवर्सल में आया था बट मैं रिवर्सल लेती नहीं हूँ। Six of Swords and last card for you, जस्टिस। वाओ, जजमेंट से शुरू हुआ, जस्टिस पे खत्म हुआ। वाओ, एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है नेक्स्ट 7 डेज में। देयर इज समथिंग दैट यू बी मैनिफेस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, समथिंग दैट यू वांट बैडली, समथिंग दैट इज वेरी क्लोज टू यू, very personal. It can be your self growth, it can be your own manifestation, it can be wealth, it can be anything. That is something that you are attached to it, something that is very personal to you, very very close to your heart and to your soul.
दैट इज़ कमिंग अप फॉर यू, बट उसके लिए आपको कुछ चीज़ें करनी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी. आने वाले नेक्स्ट 7 days आपके लिए काफ़ी ब्यूटिफुल रहेंगे. देर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन कमिंग अप फॉर यू, सडन चेंज इज कमिंग अप फॉर यू. अब ये सडन चेंज क्यों है? बिकॉज इसलिए ताकि ये जो मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो इसके लिए आप प्रिपेयर हो सको. डिवाइन आपको जस्टिस दे रहे हैं, लेकिन उनका देने का तरीका थोड़ा सा आपके लिए हार्श हो सकता है, या आपको ऐसा लग सकता है दैट थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट फॉर यू. बट ट्रस्ट मी ऑन दिस. Next week you will be understanding that how universe works. You will be seeing the new side of universe and you will see things turning in your favor. अभी हो सकता है you guys are going through this process of transformation जहाँ पे आपको let go कैसे करते हैं वो सिखाया जा रहा है. Universe is teaching you कि आप अपनी manifestation को पाने के लिए किस एनर्जी में रहने चाहिए और कैसे उस तक पहुँचना है, उसका रास्ता क्या है. सो आई एम सीइंग कि कुछ चीज़ें जो आपके हाथ में नहीं हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपके लाइफ में. दिस कैन बी अ कनेक्शन, दिस कैन बी अ पर्सन, दिस कैन बी गेटिंग अ जॉब इन अ ह्यूज कंपनी और एनी थिंग दैट इज़ नॉट इन योर कंट्रोल, समथिंग दैट यू कांट रियली डू अबाउट. कुछ कर नहीं सकते आप उसके लिए. वो चीज़ों को आपको लेट गो करना सिखाएंगे यूनिवर्स. कि जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या जब आप किसी चीज़ को चाह रहे हो और आपके लाख कोशिश करने के बाद भी वो नहीं मिलती है, इट इज़ हाई टाइम दैट यू सरेंडर योर सेल्फ टू द यूनिवर्स. वाई? बिकॉज जब आप कुछ नहीं करोगे या जब आप अपनी तरफ से उनके ऊपर चीज़ें ट्रस्ट करके छोड़ दोगे, तब उनका रोल आएगा. जब तक आप इंटरफियर करते रहोगे या आप खुद कोशिश करोगे उन चीज़ों को सॉल्व करने की जो आपसे हो ही नहीं पा रही है या आपके बस में ही नहीं है, तो यूनिवर्स उसमें तब तक इंटरफेयर नहीं करती जब तक आप अपनी पूरी तसल्ली नहीं कर लेते डिस्टर्ब करने का. वंस you're आउट ऑफ द वे, देन यूनिवर्स विल टेक चार्ज ऑफ थिंग्स फॉर यू. बिकॉज आपने उन पे भरोसा कर लिया फाइनली कि भाई मेरी तरफ से मैंने जितना करना था मैं कर सकती हूँ, आपको जैसा ठीक लगे आप करें. फिर यूनिवर्स वो सॉल्व करने का ट्राई करती है. ओके, दे विल कीप गाइडिंग यू, दे विल कीप पुशिंग यू. मतलब इट्स नॉट दैट दे विल कम एंड डू इट. यूनिवर्स आएंगी नहीं यहाँ पे, लेकिन वो हमें तब रास्ता दिखाना शुरू कर देती है या हमारे लिए बिहाइंड द सीन्स काम करती है. तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें पता भी नहीं होता कि हो रही हैं, लेकिन वो हमारे फेवर के लिए होती है. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. So exactly that thing is coming for you in the next 7 days. You will be moving on from something, you will be letting go of something and going towards towards a very stable, very calm, composed environment for yourself. कुछ ऐसा जिसमें आपकी स्टेबिलिटी है या आप अपनी हीलिंग पे काम करेंगे, जिसके लिए जिससे आप काफ़ी ग्रो करेंगे आगे जाके. 7 days में कोई विश फुलफिलमेंट भी हो सकती है अराउंड 4th of April या 9th of April. यस, 4th 9th इन दौरान कुछ. ये 9 आपका ज़्यादा हो गया टाइम, 7 तक. हाँ, आज 2nd है ना, हाँ, तो 9 तक ही आएगा हमारा. सो यस, ऑन 4th of April और 9th of April, और यू कैन से 4 to 9 days में आपकी कोई विश फुलफिलमेंट है या कोई आपको हिंट मिल सकता है, कोई पावर आपको फील हो सकती है जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा श्योरिटी मिल जाएगी दैट थिंग्स आर वर्किंग इन योर फेवर. तो उसके बाद ना आप तसल्ली में आ जाओगे चीज़ों को लेके. आपको घबराहट नहीं होगी कि अरे ये है वो है. आई एम नॉट सेइंग दैट. So universe is now going to guide you towards your wish fulfillment, towards a stable future, towards finding balance and peace. But it is going to happen with a transformation. It is going to happen with a little bit of pain. थोड़ा सा आपको तकलीफ होगा, बट अगर आप इसको ट्रस्ट करके इस चीज़ में अपने आप को खोल देते हो, लाइक अपने आप को इस चीज़ में इंडल्ज करते हो, इस ट्रांसफॉर्मेशन को होने देते हो, तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा. अगर आप इसको रेजिस्ट करोगे तो आपके लिए वो चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएंगी छोड़नी. ठीक है, तो इट इज़ अपॉन यू हाउ यू मेक थिंग्स वर्क आउट फॉर योर सेल्फ. इफ़ थिंग्स आर कमिंग इन टू अ चेंज, इफ समथिंग इज पुशिंग यू, अगर कुछ अंदर से आपको फीलिंग आ रही है दैट ओके आई नीड टू डू दिस, आई नीड टू डू दिस, आई नीड टू डू दैट, बट यू नो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी, इट्स गोइंग टू हर्ट यू, देन टेक दैट रिस्क. बिकॉज वो उस टाइम पे नेसेसरी है. वो यूनिवर्स आपका एक फियर रिलीज करवा रही है जो आपके मैनिफेस्टेशन में ब्लॉकेज है. Okay, divine is leading you towards justice. Judgment and justice दोनों कार्ड में आए. That means your divine timing is at peak now. We have 9 of cups, 10 of cups, final outcome है, happy family. 9 of cups है judgment के एकदम बाद. बट ये कब है? 6 of swords के बाद, जब आप लेट गो वाली एनर्जी में आओगे, उसके बाद आपका जस्टिस है. रिलीज करो, स्टेबल हो. टेम्परेंस की एनर्जी, दैट मीन्स बैलेंस, हीलिंग, पॉजिटिविटी,
okay, staying very grounded, then the transformation is going to come up for you and justice will be served. Wheel of Fortune is representing, see, 9 of Pentacles. Wheel of Fortune and 9 of Pentacles. That means अपनी वर्थ रियलाइज करें आप, सेल्फ वर्थ रियलाइज करो, अपने आप में खुश रहना सीखो, अपने आप को अप्रिशिएट करना सीखो, चीज़ों को अप्रिशिएट करना सीखो जो आपके लिए होती हैं या आपके लिए करते हैं लोग. एंड लक इज ऑन योर साइड. देर इज अ शिफ्ट, पॉजिटिव शिफ्ट कमिंग योर वे. बट व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द टावर का कॉम्बिनेशन ये भी बताता है दैट लक आपके लिए टर्न होगा, बट एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद. तो वो ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी आसान नहीं होती है. ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिविटी के लिए होती है, एक बेटर फ्यूचर के लिए होती है, लेकिन वो प्रोसेस जो होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है. ओके, यहाँ पे मुझे इतना डिफिकल्ट नहीं दिख रहा बिकॉज ये चीज़ें आपके साथ ऑलरेडी हो रही हैं, आपने काफ़ी हद तक अपने ऊपर काम कर लिया है. यू आर फेमिलियर विद दिस कॉन्सेप्ट, सो यू कैन टेक दिस एडवांटेज. कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं है ये प्रोसेस, एंड दैट इज when things are very very difficult for them. So because you know about this process, ये स्पिरिचुअलिटी का कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी अच्छे से पता है या इसका आइडिया भी है अगर आपको, तो इसको यूज़ करना है इस टाइम पे अपने लिए. ठीक है, अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आती है. एंजल्स आपको क्या गाइड करेंगी, यूनिवर्स की साइड से आपके लिए क्या गाइडेंस आती है. ओके, एंजल्स पाइल 1 के लिए क्या गाइडेंस है. व्हाट इज द गाइडेंस फॉर पीपल हु आर वाचिंग पाइल 1. जिन्होंने भी नाइट ऑफ वैंस का कार्ड सिलेक्ट करा है उनके लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज गाइड एंजल्स. नाइट ऑफ वैंस का कार्ड जिन्होंने सिलेक्ट करा उनके लिए क्या गाइडेंस है. व्हाट इज द गाइडेंस फॉर पीपल हु आर वाचिंग द वीडियो. भी यहाँ पे चेंजेस, सी आई एम टेलिंग यू, मैंने बोला अभी कि काफ़ी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है, लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आएगा. सो बिग हैप्पी चेंजेस आर कमिंग इन योर लाइफ. इट इज़ नॉट द टाइम टू गिव अप और टू बी नेगेटिव. इट इज़ द टाइम दैट यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ एंड यू लेट दिस ट्रांसफॉर्मेशन हैपन. डोंट रेजिस्ट. आप नेचर को रेजिस्ट नहीं कर सकते हो. रिकवरी, यस, अपनी हीलिंग पे फोकस करो. एनीथिंग दैट यू लॉस्ट इन द पास्ट, एनीथिंग दैट यू जो भी आपके लॉस में गया है, इट कैन बी योर इमोशंस, इट कैन बी योर ट्रस्ट, इट कैन बी योर ओन हीलिंग. सबकी रिकवरी होगी. एंड इट इज टाइम दैट यू कम बैक इन योर पावर, टेक चार्ज ऑफ थिंग्स. सी, यस, यूनिवर्स कह रही, यस, व्हाटएवर यू वांट, व्हाटएवर यू नीड इज कमिंग योर वे. यू जस्ट हैव टू होल्ड टाइट. बॉटम में आया है आस्क योर एंजल्स एंड इफ यू बिलीव, दैट मीन्स कि अपनी एंजलिक गाइड से कनेक्ट होने का ट्राई कर रहे हैं आप एंड उनसे हेल्प मांगे. Ask them for guidance, ask them to send your messages to universe so that you can get a path to follow. You can see that light and आपको, see, universe can only direct you towards what you need to do, but करना तो हमको ही है ना. इतनी पावर हमें दी हुई है कि जो भी वो बोले हम कर सकते हैं, या जो वो समझाएं उसको हम अच्छे से निभा सकते हैं, बट करना तो इवेंचुअली हमें ही है. हम नहीं करेंगे तो उसमें यूनिवर्स की गलती नहीं है, हमारी गलती है, बिकॉज हमें वो बता रही है कि हमें क्या करना है. We are not ready to accept it, so it is somewhere the problem is within us. हमारे ना एक्सेप्ट करने से रियलिटी बदलती नहीं है, तो इट इज़ बेटर टू एक्सेप्ट एंड जस्ट let things happen. Life has its own way of working things out for you. It has its own various ways of making things happen for you. So anything is possible. Don't let circumstances, situations or your surroundings manipulate you into a negative outcome or a negative aura. पॉजिटिविटी के साथ चलो आगे, ताकि आप भी अपने लिए और दूसरों के लिए जो आपके आसपास है उनको पॉजिटिव करें, मोटिवेट करें. सो आई होप आपको पसंद आई हो. अगर पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. रेजोनेट होती है तो मुझे ज़रूर बताना. एंड फॉर पर्सनल रीडिंग्स यू कैन कनेक्ट ऑन माई इंस्टाग्राम. आपको लिंक में नाम मिल जाएगा पेज का. थैंक यू सो मच पाइल 1. थैंक यू फॉर योर टाइम एंड पेशेंस विद मी. टेक केयर ऑल ऑफ यू. बाय बाय. हाय पाइल 2, आई होप आप सब हैप्पी हैं, पॉजिटिव हैं, मोटिवेटेड हैं. सो आज का टॉपिक आपने देख ही लिया होगा, 7 डेज कैसे जाएंगे. आई विल चेक योर एनर्जी चेकिंग से हम स्टार्ट करेंगे एंड देन वी विल सी के नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए कैसे होते हैं. अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है
तो आप ये आगे का देखें, अगर नहीं होती है तो आप फर्स्ट पाइल भी देख सकते हो। जस्ट गो फॉर द एनर्जी चेक इन। आपसे रेजोनेट हो तो अच्छी बात है, आप देख सकते हैं। नहीं होती है तो आप कोई और वीडियो देख सकते हैं। ओके, पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट मी नो कि कैसी लगी। फॉर पर्सनल रीडिंग्स यू कैन कनेक्ट ऑन माई इंस्टाग्राम, आपको डिस्क्रिप्शन में नाम मिल जाएगा पेज का। यूनिवर्स पाइल 2, जिन्होंने भी पाइल 2 सिलेक्ट करा है, पहला कार्ड आ गया है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। ओके, करियर इशू हो रहा है, कोई बात नहीं। 13, नंबर 13 of 4, Emperor is also 4. All tied up, number 23 or 5. Victory, number 1 या 28. The Temple Path, 3, number 3 या 12. Okay. एनर्जी तो आपकी मुझे थोड़ी सी थर्ड चक्रा 37 विच इज 10 अगेन 1. ओके, एनर्जी आपकी मिक्स्ड है, ठीक है। देर आर टू साइड्स. इफ यू गो स्पिरिचुअली you feel that anything is possible and you can do anything that you want in life. You can achieve anything that you want and उसमें आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी. दूसरी तरफ है आपकी प्रैक्टिकलिटी. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा बाउंडेड हैं आपके लिए, जिनमें आप बहुत बाउंडेड हैं एंड आप चाह के भी कुछ कर नहीं सकते. नाउ दिस इज मोस्टली रिगार्ड्स टू योर करियर. सपोज अब जैसे इफ यू आर नॉट प्रमोटेड और यू आर नॉट अर्निंग दैट मच जितनी आपको रिक्वायरमेंट है एंड देर इज नो ऑप्शन दैट आप दूसरी जॉब्स ले सकते हैं. सो यू आर बाउंडेड कि आपको ये तो काम करना ही पड़ेगा वरना जो आ रहा है वो भी जाएगा हाथ से. बट इट्स नॉट फुलफिलिंग, राइट? इट्स not giving you, it's not able to fulfill your requirements in a way that you expect or that you want. So what to do at that time? स्पिरिचुअली हम देखें तो हमें लगता है यार इट्स लाइक हो जाएगा, वी कैन डू दिस, वी कैन डू दैट, पॉजिटिव हूँ मैं, ये हूँ मैं, वो हूँ. भगवान पे भरोसा है आपको एंड आपको लगता है कि एट द एंड आपकी विक्ट्री होगी. लेकिन अभी क्या करो, अभी तो फंसी हुई ना, व्हाट टू डू नाउ, राइट? देयर इज समथिंग दैट इज आपको थर्ड आई हो सकता है अवेकन हो रहा हो इस टाइम पे, विच इज थर्ड आई, आपको पता ही होगा. आपको हो सकता है स्टमक प्रॉब्लम हो रहा हो इस टाइम पे. इफ़ यू गाइज आर हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ स्टमक एक, स्टमक प्रॉब्लम, स्टमक रिलेटेड, डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज, देन दिस पाइल इज फॉर यू ऑल्सो. सो अभी फंसे हुए हो आप कि स्पिरिचुअल होना है उसके साथ चलना है या प्रैक्टिकल होना है और उस हिसाब से चलना है, करना क्या है इस टाइम पे. तो मिक्सड अप एनर्जी है. At the end, I'm seeing कि आप बहुत पॉजिटिव हो and you know that things are going to work out for you. You're just not able to find what you need to do at present to, sort of handle this situation. जो ये प्रॉब्लम्स हैं अभी, जो सर्कमस्टांसिस बने, इनको कैसे झेला जाए. अब सेम आपका, आप लव लाइफ में भी ले सकते हो, आप अपनी हेल्थ में भी ले सकते हो. Anything, just take however it resonates with you. I am saying करियर वाइज अभी, ठीक है. लव लाइफ में अगर हम लेंगे तो ऐसा हो सकता है कि किसी सिचुएशन में फंसे हो एंड वो ठीक हो जाएगी, लेकिन ये टाइम भी बिताना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि अभी जो दिख रहा है उसके हिसाब से अपने फ्यूचर के लिए पॉजिटिव होना बहुत डिफिकल्ट है. सो उसमें आप फंसे हुए हो कि स्पिरिचुअली मुझे ऐसा लगता है, अंदर से लगता है आप चीज़ें काम करेंगी, लेकिन जो दिख रहा है सामने से उसकी वजह से मैं फंसा हुआ महसूस कर रही हूँ या कर रहा हूँ. ओके, सो दिस इज द सिचुएशन सॉर्ट ऑफ. अगर ये आपसे रेजोनेट हो रही है तो आप आगे देखिए, अदरवाइज यू कैन स्किप और यू कैन वॉच पाइल 1 ऑल्सो. उसमें अगर आपकी एनर्जी रेजोनेट हो तो बढ़िया है, आप वो देख सकते हैं. जस्ट गो फॉर द कीवर्ड्स. इफ द कीवर्ड्स आर रेजोनेटिंग विद यू, यू कैन वॉच दिस. टाइमलेस रीडिंग है गाइज, जब भी आपके सामने आएंगे नेक्स्ट 7 डेज के लिए ही होगी आपके. ओके, लेट्स चेक. यूनिवर्स पाइल 2 जिन्होंने सिलेक्ट करा है उनके आने वाले नेक्स्ट 7 डेज कैसे होंगे. जिन्होंने भी पाइल 2 सिलेक्ट करा है उनके आने वाले नेक्स्ट 7 डेज कैसे हैं. सी एम्परर एंड एम्परर.
यूनिवर्स पाइल 2 द एम्परर, जिन्होंने द एम्परर का कार्ड चूज किया है, प्लीज गाइड मी। आने वाले नेक्स्ट 7 डेज इनके लिए कैसे हैं? पाइल 2 नेक्स्ट 7 डेज, इनके आने वाले नेक्स्ट 7 डेज, जब भी वो ये वीडियो देखें, नेक्स्ट 7 डेज में इनके लिए क्या एक्सपेक्टेड है? 2 ऑफ पेंटिकल्स, यस, मनी प्रॉब्लम्स, कंफ्यूज्ड हो सकता है, कुछ लोग मल्टीपल जॉब्स कर रहे हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ swords, the wheel, page of swords, queen of swords, ace of swords, 7 of pentacles। कुछ लोग यहाँ पे आप में से कुछ लोग हो सकता है यू माइट ट्राइंग टू फाइंड अ शॉर्टकट इन द नेक्स्ट 7 डेज फॉर योर प्रॉब्लम। अगर आपको फाइनेंसेस की प्रॉब्लम है तो आप हो सकता है कोई हेरा फेरी करने का सोचें, कुछ ट्राई कर सकते हो आप टू डू समथिंग दैट इज हिडन, दैट इज सीक्रेट, समथिंग विच विल हेल्प यू टर्न योर लक इन योर फेवर। यू विल बी एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स, जिसकी वजह से आप ये जो प्रॉब्लम्स हैं या जो आपका फाइनेंसेस इधर उधर हो रखा है वो ठीक हो जाए, या उसमें आपको स्कोप मिले या हेल्प मिल जाए। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं 2 जॉब्स करने का सोचिए, सो दैट यू नो वन इज ऑफिशियल दैट यू डू एंड द अदर इज इन ब्लैक, समथिंग दैट नोबडी नोज अबाउट। यू कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन स्टॉक्स जिसके आपको प्रॉफिट मिल सकते हैं आगे जाके। नेक्स्ट 7 days में सी बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज you will be confused up to few days and उसके बाद जाके आपकी लाइफ में थोड़ी क्लैरिटी मुझे आती दिख रही है ड्यूरिंग द एंडिंग। Sorry, I just got lost. Okay, so if I go overall, what I'm seeing is कि आप अपने ideas explore करोगे. You will be doing something which is going to bring luck in your life, which is going to help you solve your problem. You're going to be very curious of new things. आप बहुत ज़्यादा explore करोगे. हो सकता है कुछ लोग students हो and they might try to figure out a way to pass their exams without putting that much efforts. But आप efforts से भाग नहीं पाओगे because at the end I'm seeing कि आपको clarity मिल जाएगी, आपको कोई मिलेगा जो एक could be a lady, could be a senior, जो आपकी हेल्प करेगा, आपको डायरेक्ट करेगा और उसके बाद आपको डायरेक्शन मिलेगी। नाउ दिस लेडी कैन ऑल्सो बी मी बिकॉज आई एम अ लेडी एंड आई एम गिविंग यू गाइडेंस, सो दिस पर्सन कैन बी मी ऑल्सो, कि मेरे आने वाले वीडियोज में या सम हाउ यू विल गेट अ गाइडेंस फ्रॉम मी और फ्रॉम एनी अदर टैरो कार्ड रीडर, somebody who's mature, who's practical to give you guidance। अगर आपके पास कोई है ऐसा तो आप उनसे गाइडेंस ले so that you can get clarity। प्लीज डोंट ट्राई टू रन फॉर शॉर्टकट्स। आप शॉर्टकट नहीं ढूंढोगे, ओके? डोंट डू दिस टू योरसेल्फ बिकॉज जो चीज़ आसान से आती है, जो शॉर्ट टर्म में आपको मिल जाती है, वो बहुत जल्दी चली भी जाती है एंड जब वो जाती है तो बहुत ज़्यादा हिला के जाती है हमें। सो डोंट डू ऑल ऑफ दिस, ठीक है? कुछ लोग हो सकता है अपने पार्टनर को लेके थोड़े से सस्पिशियस हो जाएं। यू माइट गेट you might figure out something or you can just discover some truth which is going to break your heart। हो सकता है आपको किसी के चीट करने का पता लगे, सो बी केयरफुल इन दैट सेंस। लेकिन एक्चुअली ये पाइल ऐसी है कि मेरा मुझे ना बोलने का मन नहीं कर रहा है यहाँ पे बिकॉज I don't want to motivate anybody of you to find a shortcut or something that is not going to bring you long-term profit। So I am just going to guide you कि प्लीज़ कोई ऐसा रास्ता अपने लिए इस हफ्ते ना अपनाएं जो आपको आगे जाके थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है, अगर वो किसी की नज़रों में आ गया तो। ओके, थोड़ा सा और मैं दिखाना चाहूँगी कि कैसे रहेंगे आपके नेक्स्ट 7 days।
although if you work hard on yourself and if you keep yourself motivated, if you just discover जिससे आपको help मिल सकती है, maybe some senior who can guide you, a job you can apply, you know, some meditation affirmations you can do to bring in more business, that is going to help you a lot. So if you use this, it's like आप crossroad पे हैं and you have two options. Either you can, you know, cheat someone and get a profit out of it, or you can work on yourself and be patient, be dedicated, do your hard work and then achieve things for yourself. तो ये जो हार्ड वर्क वाला प्रोसेस है ये थोड़ा लॉन्ग टर्म रहेगा, जो चीटिंग वाला है या किसी को बिट्रे करने वाला है वो थोड़ा शॉर्ट टर्म होगा. सो इट इज़ अ यूनिवर्स इज गोइंग टू टेस्ट यू कि आपको क्या करना है. यू हैव टू चूज बिटवीन टू थिंग्स. आइदर गो फॉर समथिंग दैट इज, you know, ethical, something that will stand by your principles, or something, you know, that will bring you a short term profit. Basically maybe आपकी, you know, inner self की या आपके क्या क्या है, आपका किस लिमिटेशन में या क्या डायरेक्शन आप चूज करते हैं अपने लिए, वो आपका यूनिवर्स हो सकता है इस हफ्ते टेस्ट लें. तो बी वेरी केयरफुल विद योर चॉइसेस. किसी को भी कोई भी बहकाने वाली बात ना करें, आप एंड में खुद ही फंस जाएंगे, बिकॉज वो डिस्कवर हो जाएगा. सडनली आपको कोई ट्रूथ भी पता लग सकता है, किसी के बारे में कोई सच्चाई पता लग सकती है, जिसके बाद आप बिट्रेड फील करेंगे. लेकिन वो बिट्रेल आपके लिए ज़रूरी होगा, क्योंकि वही आपको डायरेक्शन देगा आगे बढ़ने के लिए, वही आपको क्लैरिटी देगा आगे बढ़ने के लिए. ठीक है. अगर थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो तो यस, थर्ड पार्टी के लिए भी आपको एक हिंट मिलेगा. जो आपका डाउट है वो काफ़ी हद तक आपकी क्लैरिटी में बन जाएगा कि हाँ है या नहीं है, वो चीज़ आपको पता लग जाएगी. सो वट एवर इज कमिंग योर वे, जस्ट बी वेरी केयरफुल विद योर चॉइसेस दिस वीक. आप धैर्य से काम लें, आप सब्र से काम लें, एंड प्लीज़ अपना दिमाग चलाओ, एंड डोंट डू एनीथिंग दैट इज़ नॉट राइट बाय अदर्स एंड बाय योर सेल्फ. कर्मा अपना साफ रखना. ओके, इट इज़ अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ अपना कर्मा साफ रखना. ओके. थोड़ा स्ट्रगल रहेगा आपका इस हफ्ते. जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है उनका सोल्यूशन मुझे नहीं दिख रहा निकलता हुआ, बट यस आपको डायरेक्शन मिल जाएगी बाय एंडिंग ऑफ नेक्स्ट 7 days. आपको डायरेक्शन मिल जाएगी कि आपको क्या फॉलो करना है या आप कैसे अपने काम कर सकते हैं अच्छी तरह सॉल्व. यूनिवर्स गाइडेंस क्या है, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर पाइल 2? फॉरगिवनेस. किसी के बारे में अगर कोई सच पता लगता है तो प्लीज फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करें. डोंट ब्लेम द सिचुएशन, डोंट ब्लेम द पर्सन, जस्ट बी ग्रेटफुल दैट द ट्रू, you know, that you've discovered the truth and now you can actually be free from the illusions that you had. Okay, just take things positively. अगर कोई सच पता लगता है तो just be grateful कि thank God मेरी आंखों के सामने आ गया, नहीं तो पता नहीं और कितने मेरा टाइम वेस्ट होता. ऑल्सो अगर किसी ने आपको पास्ट में चीट करा है and वो आपके पास वापस आते हैं, and if you see, don't be harsh on them. Don't be rude, be grounded, be humble, be stable, and if somebody is asking for forgiveness then do that. अगर आपको किसी को forgive करना है then do that. अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो खुद को भी माफ करो आप. ठीक है. दूसरा कार्ड है आपके लिए. In the near future things will work out for you. In the near future you will find a solution, just be patient. उसके पहले आपका एक टेस्ट हो सकता है, यूनिवर्स लेगी. अगर आप टेस्ट में गलत डायरेक्शन पकड़ते हैं तो फिर मामला सारा खराब हो जाएगा. यूनिवर्स कह रही है इट इज अप टू यू. व्हाट डू यू वांट? डू यू वांट टू बी neat and clean and you want to keep your karma good, or you want to let the circumstances, the situation, the outcome manipulate you? It is up to you. If you do whatever is right for you, whatever you feel is right. रिमेन पॉजिटिव. यूनिवर्स कह रही है कि हिम्मत बना के चलो, पॉजिटिविटी के साथ चलो, थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू. अगेन वी हैव सक्सेस एंड आपकी एनर्जी में विक्ट्री भी आई थी. तो थिंग्स आर गोइंग टू मैनिफेस्ट फॉर यू इन अ वेरी वेरी पॉजिटिव वे, बट वो आपका ऐसे आसानी से नहीं मिलेगा. थोड़ा सा आपको टेस्ट लेंगे यूनिवर्स, बिकॉज दे विल बी गिविंग यू समथिंग दैट इज वे बिगर देन व्हाट यू आर गेटिंग और व्हाट यू कैन गेट एट प्रेजेंट. ठीक है. अपॉर्चुनिटी की आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यू नो, टू मेक थिंग्स वर्क आउट फॉर योर सेल्फ. आपको सिर्फ पॉजिटिव रह के ना थोड़ा सा वेट करना है. प्लीज़ डोंट डू एनी थिंग रॉन्ग. कोई भी स्टेप ऐसा मत लो जो चोरी छुपे करना पड़े. ठीक है.
आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो एंड आप रेजोनेट कर पाए इस रीडिंग से. अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट मी नो कैसी लगी. फॉर पर्सनल रीडिंग यू कैन कनेक्ट ऑन माई इंस्टाग्राम. आपको डिस्क्रिप्शन में पेज मिल जाएगा. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. आई विश यू ऑल द लक. टेक केयर. बाय बाय.